हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्किल एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, 10 सवाल एग्जाम के नाम का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग 10 इंपॉर्टेंट सवाल की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यानी 18 फरवरी का जो आपका मैथ्स एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सभी प्रश्न आपको दिखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को चुन करके आप सभी के सामने लाया गया है। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, सवाल जो है कि √81/2 है एक। अब जो पूछ रहा है कि √81 है और बटे 2 है, क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, जो है √81/2 है, इसको हम लिख सकते हैं। √81 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और बटा में 2। तो जब 2 जो है दो मतलब कि 9 रूट में है, तो ये दोनों के बदले एक 9 हो जाएगा और ये बटा 2। यानी जो है ये संख्या क्या हो गया? p/q के रूप में हो गया। और q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा जो संख्या है क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गया दोस्तों? यानी जो है हमने इसको चेक कर लिया कि ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो आपका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल है, कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? यानी 2 के घात क्या होंगे? तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप जो है 192 का क्या कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 2 से कीजिएगा तो ये 2 9 18, इसमें से 1 बचेगा तो ये 2 6 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से कीजिएगा तो 2 चौके 8, इसमें से 1 बच गया तो 2 8 16। ठीक है। और फिर इसको 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा और 3 एकम 3। तो आपको बताना क्या है? 2 के जो है घात बताने, यानी 2 के मैक्सिमम घात क्या होंगे? काउंट कीजिए, चलिए काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी जो हमारा सी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर bq प्लस r में a दिया है 72 और आपको जो है सॉरी ये bq है, ठीक है। तो यहाँ पे q दिया है, ठीक है। q क्या दिया है? 8 और r दिया है आपको 0। तो कह रहा है कि जो है आपको बताना क्या है, यहाँ पे जो है आपको b का मान बताना है। b का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, b का मान क्या होगा, हम तीसरे सवाल को देखते हैं कि b का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है बाबू? a बराबर bq प्लस r होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे a क्या दिया है बाबू? a तो 72 दिया है, b का तो आपको पता नहीं है। और यहाँ पे q क्या दिया है? q आपका दिया है 8 और प्लस ये क्या दिया है? ये आपको r कितना दिया है? r आपका दिया है 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? बराबर 8b। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सॉरी b लिखना है ना, 8b। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो है ये 8 ही जो क्या है यहाँ पे गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 8 को हम भाग में देंगे तो 9 8 72। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है 9 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? दोस्तों, इसको समझने के लिए आप याद रखिएगा, दशमलव प्रसार शांत तभी होगा यदि कोई संख्या 2 के पावर के रूप में हो या 5 के पावर के रूप में हो। ठीक है, यानी 5 के पावर कुछ भी हो जाए और 2 के पावर कुछ भी हो जाए। तो 2 और 5 के पावर के रूप में हो या 2 और 5 दोनों के पावर के रूप में हो, तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 × 5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो है हमारा नीचे वाला देखिए 5 यानी 3 आ गया। तो कहने का मतलब ये तो आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
12 4 23 12 12 25 60। देखिए यहाँ पे जो है मान लो 2 का पावर में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। और ये 7 गुने 35 यानी क्या आ गया 7 आ गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो ये जो कंफर्म हो गया कि आपका जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा आपका ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, जो है 160 को जब फैक्टर तोड़िएगा तो ये सब 2 के पावर में ही आएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हो जाएगा 80, इसको हो जाएगा 40, यहाँ से हो जाएगा आपका 20, फिर यहाँ से हो गया 10 और ये हो गया। देखिए तो देखिए क्या हो रहा है 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और 5, यानी कहने का मतलब कि आपका जो है बी ऑप्शन ही सही होगा। सोल्व करके देख लीजिए। यानी हमें ये याद रखना है कि यदि 2 के पावर n हो या 5 के पावर n हो या दोनों हो तभी वो क्या होगा उसका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? अब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं बोल रहा है, परिमेय बोल रहा है। तो दोस्तों परिमेय संख्या चेक करते हैं। ये देखिए दोनों का योग क्या हो जाएगा, दोनों का योग 100 होगा और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। तो ये 10 हो गया, और किसी भी संख्या नीचे 1 होता है तो 10/1, यानी कहने का मतलब p/q के रूप में हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन जब सही हो गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है और बाकी सब होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में ये आपको लिखा है 0.67 को लिखा जा सकता है। इसको लिखा कैसे जा सकता है? तो दोस्तों देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो 0.67 यानी दशमलव को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लिख देंगे 100। अब कह रहा है कि 100 का जो हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? तो इसका ऑप्शन बी वाला सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। करेंगे 0.49 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां pq पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 का। तो ऐसे प्रश्न को हम देखिए कैसे हल करते हैं। देखिए नॉर्मली जो अगर इसको हमको सोल्व करना हो बनाना हो तो इसको सोल्व करने की प्रक्रिया यानी आपको जो है सवाल 2-3 नंबर में अगर ये आता है तो सोल्व करिएगा, नहीं तो आप सीधे यहाँ याद रखिएगा अगर ये 2 को संख्या पे बार दिया है तो यानी 100 में से 1 घटा लेंगे 2। अगर ये एक संख्या पे बार दिया है ठीक है तो हम क्या करेंगे 10 में से 1 घटा लेंगे, और 3 संख्या पर बार दिया है तो 1000 में से क्या करेंगे 1 घटा लेंगे। तो सीधा सीधे 2 संख्या पर बार है, इसका मतलब कि 100 में से क्या घटा लेंगे 1 घटा लेंगे, यानी 49/99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49/99 आपका हो जाएगा। अगर इस सवाल को हम 2 नंबर में सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करते हैं कि माना कि वो संख्या x ठीक है और इसको गुना करेंगे। हम जब हम जो है लघुत्तरीय प्रश्न बनाएंगे, ये तो लघुत्तरीय है, जब दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे ये सोल्व कैसे करना है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि 2 संख्या पे बार है तो हम लोग क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे, एक संख्या पे बार है तो 10 में से 1 घटाएंगे, और 3 संख्या पे बार है तो क्या करेंगे जो है हम लोग 1000 में से घटाएंगे। 4 संख्या पर बार है तो सॉरी 4 संख्या पर बार है तो क्या करेंगे हम लोग 1000 में से घटा लेंगे तो 999 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या आपको पता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो q बराबर नहीं हो 0 के, और जो है ये हमारा क्या होता है कंडीशन होता है परिमेय संख्या होने का। तो देखिए ये तो है अगर इसका हम रूट तोड़े तो ये टूटने वाला नहीं है, ये भी नहीं टूटने वाला है, ये भी नहीं टूटने वाला है, ये जो है क्या है आप पढ़े होंगे ये क्या है परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो ये हमेशा परिमेय होगा। तो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा इसको हम तोड़ेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, और ये 12 का क्या होता है 12 का 144 वर्गमूल होता है तो ये 1/12 हो जाएगा टूटने के बाद। तो आपका जो है पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है √5 एक संख्या है। तो देखिए √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया है अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है,
तो ये क्या होता है, यानी रूट में जो भी संख्याएं होती है, अगर जो उसका जो है वर्गमूल नहीं टूटता है, यानी वो विखंडित नहीं होती है, तो वे सभी संख्याएं क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो आपका जो है ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज का जो है आखिरी सवाल 10 नंबर क्या है, 2 के पावर 3 और यहाँ पे लिखा है बटे में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप हमको सोल्व करना पड़ेगा। इसको हम 8 लिख सकते हैं और ये कितना लिख सकते हैं 8 गुने और ये 50 25। ठीक है, तो ये हमारा 8 और ये हमारा हो जाएगा 25 अठे 200। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.04। ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.004, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का जो सीरीज आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय दोस्तों।